आमिर इलियास खान साहब, इस पे आप भी बताइए, फिर मैं मजहर साहब से पूछूंगी कि ये वाकई ये बात दुरुस्त है। वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर मेरिट्स पे तो बात नहीं हुई जैसे अशतर साहब ने कहा, लेकिन पीटीआई इसको रंग दे रही है कि फतह है। और जो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को बहुत ज़्यादा सराहा नहीं उन्होंने, आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन कमज़ोर थी। असल में ना हमारे यहाँ मुख्तलिफ मामलात एक ही नौइयत के जो होते हैं उन पर गुफ्तगू भी मुख्तलिफ होती है। अथर मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ की जब जमानत लिखी तो खोसा साहब का बस नहीं चल रहा था, कोर्ट से निकल के जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह कर लेंगे, ये क्यों किया, इसमें मेरिट्स क्यों डिस्कस किए हैं। अब वो भी लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने लिख दिया है। ये दो चीफ जस्टिस साहिबान का मैंने जिक्र किया और वो अथर मिनल्ला साहब वहाँ बैठे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन भी धांधली का इल्ज़ामात में था लेकिन फैसले में कहीं नहीं आया था। 24 में उन्होंने यकसुई से इंसाफ मुकम्मल तौर पे फराहम किया 8 जजों ने। अब ये जो है ना जजमेंट रिपोर्टिंग के लिए भी अप्रूव नहीं हुई, ये जो आज इशू हुई है ये प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं होगी। और केस तो वहीं खड़ा है ना जहाँ पे था प्रोसिक्यूशन का, क्योंकि पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह जो अब तक नहीं हुए थे अब कराने पड़ेंगे। इमरान खान साहब का मतलब ये माशाल्लाह सारे बड़े अच्छे वकील हैं। 7 केसेस में इस पिंडी के इमरान खान साहब जुडिशल हैं आज तक, इन जिसमें एक में सलमान अकरम राजा खुद हाजिरी लगी हुई है, उनकी जमानत नहीं अप्लाई की ATC में। अच्छा, एक केस है जो 26 नवंबर का टैक्सला वाला जिसमें एक सिपाही की शहादत हुई, उसमें कुछ लोगों को इनके PTI के लोगों को सजाएं हुई हैं, उन्होंने जुर्म का एतराफ़ किया और उसमें मरकज़ी मुल्ज़िम इमरान खान है जो अब वो लेके जाएंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बता रहे हैं ना बात ये कि जी जो मैं सलमान सफदर साहब की मैंने सुनी बात कि आज 9 केस थे, 8 खत्म हो गए और 1 रह गया और वो है 190 मिलियन पाउंड का। तो हाँ, मैंने आपको बताया पिंडी के ये बाकी केसेस और GHQ का तो ट्रायल में चल रहा है। अच्छा, जो हमला केस है ना वो तो यानी आप कह रहे हैं सलमान सफदर साहब की ये बात मतलब मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने ये क्यों बात की कि ये मैंने आपको ये जल्दी से मैंने ना पिंडी अपने रिपोर्टर से चेक करवाया कि क्या क्या केसेस इस वक्त चल रहे हैं। 26 नवंबर 24 नवंबर सितंबर जो भी हैं उसमें अक्सर में इमरान खान नामजद हैं। कुछ 12 केसेस में उनकी जमानत हुई है और जिसमें कन्विक्शन भी हुई है। और ये इनसे मेरा सवाल है, जितने लॉयर हैं उन गरीबों की अपील क्यों नहीं की जिनको सजाएं हुई हैं। मतलब ये मैं बार बार कहता हूं कि यार पार्टी के लीडर्स जिनको 10 साल भी सजा हो रही है वो वकील कर लेंगे। ये जो वर्करों को इन्होंने छोड़ा हुआ है कि मर जाओ और फंस जाओ। अच्छा, एक बात तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर ये सिर्फ 8 मुकदमात नहीं थे जो सलमान सफदर साहब ने कही, इसके अलावा भी मुकदमात अभी मौजूद है। तोशा खाना का तो चल रहा है ना, वो तो है, वो अलग से है। 9 मई लेकिन 9 मई वाला GHQ वाला तो 30, 40, 50% ट्रायल मुकम्मल हो चुका हुआ है। जो रोका हुआ है प्रोसिक्यूशन नहीं रोका हुआ ना, जरा दरखास्त है कि जो नहीं चल रहा। तो ये वो चीजें हैं और इनके अंदर एविडेंस तो मौजूद हैं। मतलब मुझे नहीं समझ आती जब शहरियार अफरीदी साहब कह रहे हैं GHQ चलो, जब यास्मीन राशिद साहिबा कह रही थी कि लेकिन ये तो सारा बेस उस पे कर रहा है कि जो जूम की मीटिंग थी जिसमें कि इमरान खान साहब ने मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि चक्री की मीटिंग का एक गवाह ये कोर्ट की इजाजत से GHQ हमला केस में लाएंगे जो पुलिस वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है, जहां मीटिंग हुई ना वहां का बंदा, वो उन्होंने इजाजत लेनी है जब ये ट्रायल अपने हतमी मराइल पे जाएगा। कोर्ट ने इजाजत देनी है ना, जो मेरी इतला है ना लाएं, लेकिन वो गवाह मौजूद है और उसका रिटर्न बयान मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वो कोई और इसी तरह शफकत महमूद साहब ने उन्होंने मेरे शो पे भी कहा था और कुछ 1-2 और प्रोग्राम्स में भी वो चीजें वो खासी इनको ना प्रोसिक्यूशन के साथ अपनी खुशी का इजहार करें कि हम जीते हैं, बिल्कुल जमानत लिए अच्छी बात है। लेकिन मेरा यह है कि क्या इमरान खान और ये जो चंद लीडर्स हैं PTI सिर्फ उनका नाम है, इनके वर्कर्स को सजाएं हतमी तौर पे क्यों हुई टैक्सला केस में। ये जो वकला की पूरी टीम है ये जो कैमरे के पीछे आके खड़ी हो जाती है, तो अभी वो कहते हैं ये बरीयत नहीं है। हाँ नहीं, ये उन वर्करों को क्यों मरवा रहे हैं जिसकी वजह से लोग जलसों में नहीं आ रहे इनके। ठीक, अच्छा।